गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस क्लास में। पिछले क्लास में हमने जाना था वाउल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में, यानी कि अल्फ़ाबेट के दो भाग के बारे में जाना था हम लोगों ने। और आज जानेंगे हम लोग अल्फ़ाबेट के एक छोटे से भाग जिसे सेमी वाउल कहते हैं। क्या कहा जाता है बच्चों? सेमी वाउल। अब ये सेमी वाउल क्या होता है? ये वर्ड सेमी वाउल जो है यहाँ क्या मतलब होता है, इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले सेमी वाउल, वाउल तो जानते हैं आप लोग, AEIOU, जो पूरी तरह से वाउल होता है, स्वर होता है, उसे वाउल कहते हैं। लेकिन इसके आगे सेमी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बच्चों? सेमी, SEMI। क्या लगा हुआ है? सेमी। यहाँ दिखाया जा रहा है SEMI लगा हुआ है, सेमी। सेमी का मतलब होता है आधा, यानी कि कोई भी चीज़ आधा है, इसका मतलब वाउल जो है इसमें वो आधा है, यानी कि आधा वाउल इसका मतलब हुआ। पूरे का मतलब क्या हुआ? आधा वाउल, यानी कि आधा स्वर। आखिर कौन से ऐसे लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट में, 26 लेटर्स में से, जिन्हें आधा वाउल कहा जाता है? इसका मतलब यही हुआ। तो जानते हैं अल्फ़ाबेट के दो लेटर्स W और Y को सेमी वाउल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? W और Y को सेमी वाउल कहा जाता है। बच्चों ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली बात है। सिर्फ दो लेटर है, W और Y। कौन कौन? W और Y, यही दोनों लेटर्स सेमी वाउल कहलाता है। यानी कि ये W और Y जो है आधा वाउल है। क्या है? आधा स्वर है। अब इन दोनों को क्यों कहा जाता है आधा स्वर, यानी कि आधा वाउल, सेमी वाउल क्यों कहा जाता है, ये जानना है। क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, सेमी वाउल क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है W और Y को? क्वेश्चन है, क्वेश्चन जाहिर है। चलिए, तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर। क्योंकि W और Y का प्रयोग, यानी कि W और Y का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो कभी वाउल के रूप में तो कभी कॉन्सोनेंट के रूप में, कभी वाउल के रूप में तो कभी कॉन्सोनेंट के रूप में, इसलिए इन दो लेटर्स को W और Y को सेमी वाउल कहा जाता है। समझे बच्चों? W और Y को सेमी वाउल कहा जाता है क्योंकि ये दो लेटर्स कभी कॉन्सोनेंट का काम करती है तो कभी वाउल का काम करती है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला टॉपिक आता है कि ये W कब कॉन्सोनेंट होता है और कब वाउल होता है। ये Y कब कॉन्सोनेंट होता है और कब वाउल होता है। ये बातें जानना बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। तो चलिए इसको हम लोग कुछ एग्जांपल्स के द्वारा जानते हैं। तो चलिए जानने जाते हैं। यानी कि कब हम इसे वाउल जानेंगे और कब इसे कॉन्सोनेंट के रूप में जानेंगे। तो देखिए यहाँ कुछ एग्जांपल्स हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वर्क, WORK, वर्क। तो यहाँ बच्चों, यहाँ जो वर्क लिखा है इसका अगर हम लोग हिंदी उच्चारण लिखे तो इस तरह से लिखेंगे। वर्क शुरू में क्या है? वो है, और आप जानते हैं वो जो है एक व्यंजन है। क्या है बच्चों? वो एक व्यंजन है, यानी कि वो का इंग्लिश होता है V या तो W, V या W। और हम जानते हैं साधारण तौर पर कि V या W जो है वो कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है? कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन होता है। याद रहेगा बच्चों, वो यानी कि व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है, और कॉन्सोनेंट वावल नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में वावल नहीं होगा, W कॉन्सोनेंट होगा। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि शुरू में अगर W रहे किसी वर्ड के तो उसको कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे। शुरू में अगर किसी वर्ड के शुरू में अगर W रहे तो उसको कॉन्सोनेंट जानेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉन्सोनेंट के रूप में पढ़ेंगे और वो कॉन्सोनेंट होगा। उसी तरह से Y,
वाई अगर किसी शब्द के शुरू में रहे, कहाँ रहे? शुरू में, तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट। क्योंकि यहाँ ईयर लिखा हुआ है। इसको अगर हिंदी में लिखेंगे बच्चों ईयर, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, यो देंगे शुरू में, ईयर, ऐसे शुरू में यो हुआ, यो का इंग्लिश वाई होता है और वाई जो है कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए यहाँ पे यो व्यंजन है और व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, इसलिए वाई यहाँ पे कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। यार्ड, ये भी कॉन्सोनेंट यहाँ काम कर रहा है। याक, ये भी कॉन्सोनेंट का। येलो, यो का उच्चारण हो रहा है बच्चों, यो, हिंदी का यो उच्चारण हो रहा है। ध्यान रखना है यहाँ पे आपको, हिंदी का यो का उच्चारण हो रहा है, इसलिए ये येलो है, यानी कि येलो। यो क्या है? वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है। ये सब में कॉन्सोनेंट है। यू कॉन्सोनेंट है, यंग कॉन्सोनेंट है। अब आ जाइए वाउल कब होगा, फिर डब्ल्यू से शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट और मिडिल, यानी कि जब किसी शब्द के यानी कि वर्ड के बीच में या फिर लास्ट में, बीच में या तो लास्ट में, लास्ट में है, देखिए यहाँ लास्ट में है, यहाँ लास्ट में है, यहाँ लास्ट में है बच्चों। तो लास्ट में अगर रहे या बीच में रहे तो वैसी स्थिति में डब्ल्यू और वाई, यहाँ देख लीजिए वाई वाला लास्ट में है, लास्ट में है, लास्ट में है, लास्ट में है, यहाँ बीच में है, लास्ट में है, यानी कि डब्ल्यू और वाई अगर किसी शब्द के लास्ट में रहे या बीच में रहे तो वैसी स्थिति में वो क्या होगा? वाउल होगा। क्या हो जाएगा? वो वाउल हो जाएगा। याद रखना ये बात। और अगर शुरू में हो तो वो कॉन्सोनेंट हो जाएगा। याद रहेगा बच्चों, डब्ल्यू और वाई अगर किसी शब्द के शुरू में रहे, कहाँ रहे? शुरू में, बिल्कुल शुरू में, याद रखना है, बिल्कुल शुरू में अगर रहे तो उसको कॉन्सोनेंट मानना है, कॉन्सोनेंट पढ़ना है, बिल्कुल कॉन्सोनेंट पढ़ना। सही सुना आपने। और अगर वो बीच में रहे या लास्ट में रहे, बीच में रहे या लास्ट में रहे, तो आपको मान लेना है क्या है? वो कॉन्सोनेंट नहीं, वाउल हो जाएगा। बीच में लास्ट में कॉन्सोनेंट, शुरू में वाउल, सॉरी, बीच में लास्ट में वाउल और शुरू में कॉन्सोनेंट, शुरू में कॉन्सोनेंट, शुरू में कॉन्सोनेंट। यहाँ देख लीजिए, शुरू में है कॉन्सोनेंट, लास्ट में है वाउल, बीच में है वाउल, लास्ट में है वाउल, शुरू में कॉन्सोनेंट। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।